जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 1/10/2020, अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है और जैसे गतिशील पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। जैसे हमने उदाहरण 8.1 में गर्म किए जाने पर वायु दाब का प्रसार कैसे होता है। एक क्योथन नली हम लेते हैं। नली के मुख पर एक गुब्बारा को कसकर बांध देते हैं और आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी हम कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल इसमें डालिए। सबसे पहले हम एक बीकर के अंदर हम गर्म पानी उसमें डालते हैं। गुब्बारा लगी क्योथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। जो गुब्बारा है वो जल से बाहर रहता है और 2-3 मिनट तक ये देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्योथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्योथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख देते हैं और गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रक्षेपणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। क्योथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? यही गुब्बारा क्योथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? ये पिचक जाता है और ये थोड़ा गर्म पानी वाला फूल जाता है। यही गुब्बारा ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रक्षेपण से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप अब ये बात बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्योथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? आपको क्रियाकलाप जैसे बहुत रोचक लगेगा। इसमें आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जैसे हम देखते हैं, सर्वप्रथम क्योथन नली में मुख पर बंधा हुआ गुब्बारा, गर्म जल में डूबी हुई क्योथन नली, बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई आदि को हम ये जो वायु है उसमें जो गर्म पानी होता है उसमें प्रसार होता है। क्या ये क्रियाकलाप दर्शाता है? जैसे हम कागज की 2 खाली थैलियां अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी को किसी छड़ के 2 किनारों पर लटका देते हैं। जैसे एक हम लकड़ी लेते हैं, उसके ऊपर जैसे हम एक थैले को जैसे इस प्रकार से ये लटका देते हैं। ये लिया हमने, उस प्रकार से जैसे हमने, क्या ये क्रियाकलाप दर्शाता है? और गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि मोमबत्ती को भी गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तथा वह थैलों का ऊपर ले जाती है।
क्या संतुलन का बिगड़ना या सुझाता है कि वायु ठंडी वायु में हल्की होती है? क्या आप ये समझ सकते हैं धुआं ऊपर क्यों उड़ता है? ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और अधिक स्थान घेरती है। जब कोई भी गर्म वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वो हल्की प्रतीत होती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं हमेशा ऊपर उड़ता है। प्रगति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उड़ती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रभावित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है। जैसा कि आपने पढ़ा है, पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप में गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। क्या ये ऐसी कुछ स्थितियां का विवरण प्रस्तुत करें जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय रेखाओं का असमान रूप से गर्म होना। जैसे भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों की सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उड़ती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस और प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 तथा 60 अक्षांश के क्षेत्रों में असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होगा। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में ये परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी घूमती है और जैसे दाब और जल का असमान रूप से गर्म होना। जैसे ग्रीष्म काल आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषयों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रीष्म काल गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इससे पवन समुद्र से जल की ओर बहती है। ये मानसूनी पवन होती है। मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई, जिसका अर्थ है ऋतु।